बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की, किसी और ने नहीं की। उन्होंने फील्ड मार्शल के सामने भी बात की। अली मिन गंडापुर का तहलका खेज बयान। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। पार्टी क़यादत पर करी तनकीद, नाकाम करार दे दिया। कहा हमारे दरमियान बदनीयत लोग हैं, किसी में फैसला सादी की ताकत नहीं, सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। बानी को बताया जाता है क़यादत गद्दार है, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। 5 अक्टूबर को डी चौक पर पहुंचे तो 15 बंदे भी नहीं थे। बानी को रिपोर्ट दी गई कि 1.5 लाख मौजूद थे। बानी के रिहा न होने के हम सब जिम्मेदार, हमारे धरनों से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई की मुतासरा आंख में बेहतरी, बीनाई 6/9 हो गई। हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। बानी पीटीआई की बाई आंख की बीनाई 6/6 रिकॉर्ड। दाई आंख में खून के बहाव, पर्दा बसारत पर सोजिश, मोटाई 550 से कम होकर 350 पर आ गई। माहिरीन का ओसीटी, एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट का मशवरा। अपोजिशन रहनुमाओं और ज़ाती मौलजीन का भी बानी के इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। ज़ाती मौलिज का बानी से मुलाकात कराने और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने पर जोर। हुकूमत का बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार। मेडिकल रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। तारिक फजल चौधरी कहते हैं अभी कोई एमरजेंसी सूरत हाल नहीं, ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल ज़रूर लाएंगे। हर ज़रूरी सहूलत फराहम की ताकि कोताही का सवाल ही पैदा ना हो। आज़म नज़ीर तारक का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आइन की पासदारी करने का मशवरा। कानून तोड़ने पर कार्रवाई का इंतबाह। सियासत नहीं कर रहे, बानी की सेहत पर समझौता नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का पूरा मामला आवाम के सामने लाने पर जोर। केपी हाउस और पार्लियामेंट में धरने जारी। महमूद अचकज़ई कहते हैं इब्तदाई इलाज के बाद बानी पीटीआई को दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां नजर आना शुरू हो गई, इससे पहले नजर नहीं आ रही थी। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस को खत। बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा। फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स हम आहंग। सुप्रीम कोर्ट बानी की सेहत और सिक्योरिटी पर मुतमईन, दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बानी पीटीआई के रोजमर्रा मामूलात और खुराक के इंतजाम तसल्ली बख्श। फिलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के बाद बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मौसर हो चुका। खाना बंद किया, ना AC उतारा, मुखालिफ को तकलीफ देने का ख्याल भी नहीं आया। मरियम नवाज मेबार की सेहत के लिए दुआ गो। कहा इलाज समेत हर वो सहूलत दे रहे हैं जो वो चाह रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने शिकवा किया उनके वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में डाला गया। कई बार दिल के दौरे पड़े, प्लेटलेट्स गिर गए लेकिन मजाक उड़ाया गया। कोई ढील हो रही है ना ढील दी जा रही है, मामला अदालत में है। वज़ीर इत्तलात अतात अरर की लंदन में गुफ्तगू। कहा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत का दावतनामा मिला है। पाकिस्तान ने हमेशा तामीरी किरदार अदा किया। फ़लस्तीन के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म का यूरोप से मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने का अज़्म। कहा गैर कानूनी हिजरत के सख्त खिलाफ हूँ। ऑस्ट्रिया से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, तालीम और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया के चांसलर की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात। फेडरल चांसलरी आमद पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। UAE की सलामती और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़्व। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबूधाबी के नायब हुक्मरान शेख तनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में गुफ्तगू। इक्तसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर। मईशत और सिक्योरिटी में तवील मुद्दती सरमायाकारी और मुसलसल ताउन पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से इजहार तशक्कुर। और मैंने पार्टी में कई दफा कहा और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की परले कैंप में। कैन यू बिलीव इट? मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है।
या वरना यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की, किसी और ने नहीं की। उन्होंने फील्ड मार्शल के सामने भी बात की। अली अमीन गंडापुर का तहलका खेज बयान। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, वजीर दाखिला से पहली मुलाकात चीनी शहरियों के मसले पर हुई। मोहसिन नकवी से कहा था, आप गलत काम कर रहे हैं। मेरा अब मोहसिन नकवी से राबता नहीं। मफाहमत हमारे दीन में है। मफाहमत ही तरक्की और बेहतरी का रास्ता है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक इत्तलात पर यकीन नहीं। दुआ है रिपोर्ट ठीक हो। डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं है किसी के अंदर। एक उस पे डालता है, एक उस पे डालता है, कोई इस पे डालता है। हर साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो उनको अजीब अजीब खाने सुना देते हैं। रियलिटी कुछ और होती है। लोग तो तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं। इनकलाब आ चुका है। मैं आपको अल्फियन कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना सर, 5 अक्टूबर को, इस डी चौक के ऊपर 15 बंदे भी नहीं होंगे और साफी मिला के कुछ खड़े थे। खान को रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 1.5 लाख आदमी था। अली अमीन गंडापुर की पीटीआई क़यादत पर कड़ी तनकीद, नाकाम करार दे दिया। कहा, हमारे दरमियान बदनीयत लोग हैं, किसी में फैसला साजी की ताकत नहीं, सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। बानी को बताया जाता है क़यादत गद्दार है। लोग निकलने के लिए तैयार हैं। 5 अक्टूबर को डी चौक पर पहुंचे तो 15 बंदे भी नहीं थे। बानी को रिपोर्ट दी गई कि 1.5 लाख मौजूद थे। बानी के रिहा ना होने के हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे धरने से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने, लेकिन यकीनी तौर पे वो अपना एक तज़िया दे रहे हैं और उसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं, कुछ हकीकत भी है कि बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो ताख़ीर से होते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें भी नजर आते हैं। बैरिस्टर अली जफर की भी अली अमीन गंडापुर के बयान की तायीद। आतिफ खान भी अली अमीन गंडापुर के बयान के हामी। कहा, बानी तक मुकम्मल मालूमात नहीं पहुंचाई जाती, हर आदमी अपनी मर्जी का रुख दिखाता है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, अली अमीन ने जो बातें की उसमें से बहुत सी बातों का गवाह हूँ। मोहसिन नकवी हमें अकोमोडेट करते हैं। पार्टी में 85% फैसले बुशरा बीबी और बाकी अलीमा खान की सिफारिश पर होते हैं। बानी पीटीआई की मुतासरा आंख में बेहतरी, बिनाई 6/9 हो गई। हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। बानी पीटीआई की बाई आंख की बिनाई 6/6 रिकॉर्ड। दाई आंख में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश। मोटाई 550 से कम होकर 350 पर आ गई। माहिरीन का ओसीटी एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट का मशवरा। ऑपोजिशन रहनुमाओं और जाती मुआलिजीन का भी बानी के इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जाती मुआलिज का बानी से मुलाकात कराने और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने पर जोर। इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो इमरजेंसी की हो या उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत हो। बीमारी कोई खुदा न खास्ता इस नोयत की या इतनी संगीन नहीं है कि उनका इलाज अभी कोई पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। हुकूमत का बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार। मेडिकल रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अभी कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं, जरूरत पड़ी तो अस्पताल जरूर लाएंगे। हर जरूरी सहूलत फराहम की ताकि कोताही का सवाल ही पैदा न हो। आजम नजीर ताड़र का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आइन की पासदारी करने का मशवरा। कानून तोड़ने पर कार्रवाई का इंतबाह। सियासत नहीं कर रहे, बानी की सेहत पर समझौता नहीं होगा। तहरीके इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का पूरा मामला अवाम के सामने लाने पर जोर। केपी हाउस और पार्लियामेंट में धरने जारी। महमूद अचकजई कहते हैं, इब्तिदाई इलाज के बाद बानी पीटीआई को दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां नजर आना शुरू हो गई। इससे पहले नजर नहीं आ रही थी। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस को खत। बानी को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा। फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट्स हम आहंग। सुप्रीम कोर्ट बानी की सेहत और सिक्योरिटी पर मुतमईन। दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बानी पीटीआई के रोजमर्रा मामूलात और खुराक के इंतजामात तसल्ली बख्श। फिलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के बाद बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मुअस्सर हो चुका। ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका AC उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं,
उसका टीवी बंद कर दो। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। खाना बंद किया, न एसी उतारा, मुखालिफ को तकलीफ देने का ख्याल भी नहीं आया। मरियम नवाज बीमार की सेहत के लिए दुआ गो, कहा इलाज समेत हर वो सहूलत दे रहे हैं जो वो चाह रहा है। वजीर आला पंजाब ने शिकवा किया, उनके वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में डाला गया, कई बार दिल के दौरे पड़े, प्लेटलेट्स गिर गए लेकिन मजाक उड़ाया गया। वजीर आजम का यूरोप से मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने का आज़म, कहा गैर कानूनी हिजरत के सख्त खिलाफ हूँ। ऑस्ट्रिया से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा, तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, तालीम और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, वजीर आजम और ऑस्ट्रिया के चांसलर की मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, फेडरल चांसलरी आमद पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल, फौज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की, वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। यूएई की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबू धाबी के नायब हुक्मरान शेख तनून बिन जैद अल नहयान से मुलाकात में गुफ्तगू, इक्तसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर, मईशत और सिक्योरिटी में तवील मुद्दती सरमायाकारी और मुसलसल ताउन पर मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, CTD का शांगला में एक्शन, 3 दहशतगर्द हलाक, खवारिज का सरगना नूर इस्लाम उर्फ सलमान भी शामिल, सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार मादरे वतन पर कुर्बान। सुबह 7 बजे तक लोग जिंदा थे, इदारे ना अहली ना दिखाते तो लोग बच जाते। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन अदालती कमीशन के सामने फट पड़े, किसी को दामाद के जाबहक होने का दुख तो किसी को बेटे के बिछड़ने का गम। कहा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी नहीं था, किसी ने मदद नहीं की, ऐसा लग रहा था ये लोग सीखने आए हैं। जुडिशल कमीशन ने आइंदा समात पर दीगर मुतासरीन को भी बुला लिया। कराची में चोरी की एक और बड़ी वारदात, औरंगी की इकबाल मार्केट से चोर दीवार तोड़कर 30 करोड़ मालियत का सोना ले उड़े। 606 तोला सोना और 25 लाख मालियत के हीरे शामिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, सिक्योरिटी गार्ड से तफ्तीश शुरू। कोलंबो में भारत ने कड़वा सबक पढ़ाया, कागजी शेर मैदान में बुरी तरह ढेर। बड़े नाम बड़ा मसला करार, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान की शामत आ गई। टीम मैनेजमेंट का ड्रॉप करने पर गौर, टीम मीटिंग में तजुर्बाकार खिलाड़ियों की नाकामी पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। नमीबिया को हराओ, सुपर 8 का टिकट कटाओ। शाहीनों के लिए सीधा और आसान फॉर्मूला, शिकस्त की सूरत में ग्रीन शर्ट्स का मेगा इवेंट में सफर खत्म हो जाएगा। मैच 18 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल। श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को मेगा इवेंट में मुसलसल दूसरे शिकस्त। लंकन लायंस ने 182 रन्स का हदफ 2 विकेट्स पर हासिल किया। रवां आलमी कप की पहली सेंचुरी प्रथम निसानका के नाम। सुपर 8 तक रसाई में ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात। जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हराया तो ऑस्ट्रेलिया इवेंट से बाहर। इंग्लैंड ने इटली को हराकर सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। अफगानिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 5 विकेटों से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप का मेला आज भी 3 मैचेस होंगे। सुबह 10:30 बजे न्यूजीलैंड और कनाडा का टाकरा शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मुकाबला होगा। शाम 6:30 बजे नेपाल और स्कॉटलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जनेवा में होगा। अब्बास इराक्ची ओमान की सालसी में स्टीव विटकोफ से मुलाकात करेंगे। धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे, ईरान का ऐलान। पासदारानी इनकलाब की आबनाए हरमुज में बहरी मशक़ें शुरू, वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिका ने तेहरान से डील को मुश्किल करार दे दिया। गजा में रमजानुल मुबारक की तैयारियां रूज पर। कैंपों में पनागुज़ीन बच्चों की खुशी काबिल दीद, बड़े भी खुशियों में शरीक। गलियां, खेमे और सड़कें बड़की कुमकुमों से सजा दी, झंडियां भी लग गई। सऊदी अरब में माह सियाम का चांद आज नजर आने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से चांद देखने की अपील।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, मौसम सर्द हो गया। कलात गरज चमक के साथ यालाबारी, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। और हांगकांग में शानदार ड्रोन एंड लाइट शो, विक्टोरिया हार्बर पर आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। नए कमरी साल की आमद पर रंगारंग तकरीब, सयाहों ने खूब लुत्फ उठाया।